अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम आज बाकायदा तौर पर दर्स कुरान शुरू कर रहे हैं। मुफस्सिरीन कराम अमूमन जब तफसीर कुरान पाक की तफसीर शुरू करते हैं तो तावुज़ और तस्मिया से शुरू करते हैं, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से। और कुरान मजीद ने अदब भी यही बयान फरमाया है, फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब कुरान पढ़ना शुरू करो तो अल्लाह के पनाह में पनाह ले लिया करो शैतान मरदूद के शर से। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का माना भी यही है कि पनाह में आता हूँ अल्लाह के शैतान मरदूद के शर से। पनाह में आता हूँ या पनाह मांगता हूँ या पनाह चाहता हूँ, ये तीनों मानी कर सकते हैं। तो अल्लाह के पनाह में आ जाना सबसे महफूज जगह है, क्योंकि शैतान ने वसवसा डालना है, शैतान खैर से रोकेगा और बहुत बड़ी खैर हासिल करने से रुकावट बनेगा। तो इसलिए महफूज पनाहगाह में आ जाना ज़रूरी है। तो अल्लाह का हुक्म भी है, शान वाले पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि कुरान पाक को शुरू करने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। कुरान मजीद के शुरू के अलावा जो है कहीं गुनाह का या शैतान के हमले का खौफ हो तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं। जैसे मुअव्वज़तैन में अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास में। और इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी सूरत यूसुफ में है कि जब ज़ुलैखा ने गुनाह की दावत दी तो उन्होंने अल्लाह की पनाह मांग ली, तो यहाँ भी हुक्म है। तो बाज़ लोग कुरान पाक के अलावा खाना जब शुरू करते तो वहाँ भी जो है आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये जायज़ नहीं है, ये सही नहीं है। और बाज़ लोग देहातों में अजान के शुरू में भी आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना शुरू हो जाते हैं, ये भी सही नहीं है। और उनका नज़रिया ये है कि भाई शैतान को भगा ले, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, शैतान भाग जाएगा, फिर अजान देंगे या लोगों को जगा ले फिर, तो ये जायज़ नहीं है। शैतान वैसे ही भाग जाएगा जब अजान शुरू होगी। और हमने सुन्नत को देखना है। शान वाले पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान के वार से बचना है तो मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो। तो हमने हर अमल में शान वाले पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखना है, ना कि हमें कोई भी अच्छा तरीका लगे हम उसको ले लें। कोई भी जितना भी अच्छा तरीका लगे वो अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा तरीका, अच्छी सुन्नत शान वाले पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और उसी में कामयाबी है और उसी में निजात है, दुनिया आखिरत की कामयाबी निजात शान वाले पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में। तो अजान के शुरू में भी आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़नी चाहिए, खाना शुरू करने में भी आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेना खाने के शुरू में, या खाने की दुआ है शुरू में वो पढ़ लेना ही काफ़ी है, जो सुन्नत है। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस कायनात को बनाया, यानी अल्लाह ने अपनी कुदरत को और अपने आप को ज़ाहिर करने के लिए सबसे पहले मलाइका को नूरानी मखलूक को बनाया, नूर से उनको पैदा किया। उसके बाद फिर जिन्नात को पैदा किया, उनको आग के शोले से पैदा किया। और फिर ये दुनिया में रहने लगे जिन्नात, लेकिन ये बहुत शरारती कौम है, बहुत ज़्यादा फितना फसाद फैलाने लगी। अल्लाह पाक ने फरिश्तों से इनकी दुर्गत बनाई और बहुत सारों को उन्होंने कत्ल कर दिया, किसी को जजीरों में फेंक दिया, किसी को पहाड़ों में फेंक दिया। एक अज़ाज़िल इब्लीस बच गया। फिर ये बहुत ज़्यादा इबादत करता था, अल्लाह की हिकमत ये बच गया। तो बाद में इसने नाफरमानी की, तकब्बुर किया, ये इब्लीस मरदूद मलून हो गया। तो हदीस पाक में आता है, हज़रत शान वाले पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये समंदर में तख्त पे बैठा रहता है और अपने टोले और अपने चेले भेजता है, उनको लोगों के अंदर वसवसा डालने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए ये टोले बना के तश्कील करता है। वहाँ से फिर वापसी पे उनसे कारगुजारियाँ भी सुनता है। तो इसलिए शैतान से बचना ज़रूरी है, उनके वसवसों से बचना ज़रूरी है। तो बचने के लिए ये दो तरीक़े बताए गए। एक तो यह है कि हम सुन्नत को लाजिम पकड़ें, हर अमल में शान वाले पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखें, फिर शैतान गुमराह नहीं कर सकेगा। इसी तरह सीधा रास्ता, खैर का रास्ता, दुनिया आखिरत की कामयाबी का रास्ता कुरान में है, तो कुरान पाक पढ़ें और उससे पढ़ने से पहले अल्लाह की महफूज पनाह में आ जाए। और उसका तरीका यही बयान किया गया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं कि अल्लाह की पनाह में आ जाना, शैतान मरदूद के शर से बच जाना और बहुत बड़ी खैर हासिल कर लेना और दीन पर इस्तकामत का मिल जाना, ये आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के फ़वाइद हैं।
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے سمجھنے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔